माही कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज यानी कि सितंबर जैसे सीजीएल के जो भी पेपर हुए हैं उसमें पेपर 3 में जो मैथ पूछे गए हैं उस क्वेश्चन का आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि टोटल 20 क्वेश्चन कैसे दिए गए थे। ये रहा पहला क्वेश्चन सामने है। पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन समान रूप से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। हालांकि यदि यह प्रत्येक घंटे एक निश्चित समय अंतराल के लिए रुकती है तो इसकी औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो प्रत्येक घंटे में एक ट्रेन कितने समय रुकती है? यानी कोई ट्रेन है जो बिना रुके जा रहा है तो उसका औसत चाल कितना दिया हुआ है? तो बिना रुके उसका औसत चाल है 60। यदि वो रुक रुक के चलती है तो उसकी औसत चाल हो जाती है 50। तो बोला जा रहा है कि बताइए कि एक घंटे में वो कितने समय रुकती है। ऐसा क्वेश्चन जब भी कहीं दिया जाए कि जहाँ पर गाड़ी बिना रुके या रुक रुक के जाने पर कितना घंटा में वो अंतराल में वो रुक रही है 1 घंटा में, तो इसको आसान तरीका क्या करेंगे कि जो दोनों चाल है उन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे और जो बिना रुके चाल है उससे उसको डिवाइड कर देंगे और ये जो आएगा ये मेरा घंटा में आंसर आ जाएगा। बट हमसे मिनट में पूछा है तो उसको 60 से गुना कर देंगे। आराम से 60 और 60 कट गया, आंसर हो जाएगा 10 मिनट। यानी क्या किए तो दोनों के अंतर को ऊपर लिख दिए, जो बिना वाले रुके वाले चाल उसको नीचे लिख दिए। अब ये मेरा घंटा में आंसर आ रहा है तो मिनट मिलाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 52 यानी 2 नंबर। एक खुदरा विक्रेता के पास n पत्थर है। इन पत्थरों को संतुलन के दोनों ओर रखते हुए 1 केजी से 121 किलो तक के सभी मात्राओं को आपस में माप करना है। मैंने मात्राओं को माप कर सकते हैं। तो n का न्यूनतम संख्या मतलब एक दुकानदार है जिसके पास टोटल n पत्थर है यानी n बटखरा है और वो बटखरा ऐसा बटखरा है जिससे कि 1 से लेकर 121 केजी सारे को मापा जा सके। तो बताना है कि n जो कितना पत्थर है। तो यहाँ पर ये एक पजल्ड क्वेश्चन दिया गया है। ये पजल्ड ही क्वेश्चन है, मैथ से इसमें नहीं आता है। तो इसका एक ऐसे होता है कि कौन कौन सा हम पत्थर का यूज़ करें जिसको दोनों तराजू, जैसी तराजू है तो ये दोनों साइड में पत्थर को रख रख के हमको बैलेंस करना है। टोटल 121 केजी तक हमको नापना है। जैसे 1 केजी नापना हो तो क्या पत्थर लेंगे, 2 केजी, 3 केजी, इस प्रकार का। तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसे तो ये पजल्ड है। इसका आंसर में अगर हम बात करें जैसे 1 केजी नापना हो तो 1 केजी का एक बटखरा चाहिए। अगर हमको 2 केजी नापना है तो हम 2 के बदले हम 3 ले ले तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 लेते हैं तो इस समय बहुत सारा नंबर को माप सकते हैं। जैसे अगर 1 केजी नापना हो तो 1 का रख लेंगे बटखरा, 2 केजी मापना हो तो एक साइड 3 रख देंगे, एक साइड 1 रख देंगे, जिससे क्या होगा कि इधर हो जाएगा 2 केजी और इधर जो भी सामान रखेंगे रख सकते हैं 2 केजी का। और इसी प्रकार मान लो 4 केजी रखना है तो दोनों को एक साइड रख देंगे, यानी 1, 3 इस प्रकार हम लोग रख सकते हैं। अगला क्या हो जाएगा तो 1, 3, 9, उसके बाद 27 और उसके बाद 81। ये पजल्ड का क्वेश्चन है, इसको हम लोग डायरेक्ट याद रखना होगा कि ये हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेकर 21 केजी तो कौन कौन सा बटखरा लेंगे, 1, 3, 9, 27 और 81। अब इसमें हम चाहे तो कोई भी नंबर को माप सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमको 8 केजी नापना है तो 8 केजी हम कैसे लाएंगे तो एक बटखरा में 9 रख देंगे, एक बटखरा में 1 रख देंगे, जिससे 9 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 8 केजी नाप लेंगे। मान लेते हैं 7 केजी नापना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइड 9 रख देंगे और एक क्या करेंगे +1 कर देंगे तो हो जाएगा 10, यानी 10 हो गया और एक साइड में कितना रख देंगे 3। इस प्रकार हम इधर 10 और इधर 3 बैलेंस होकर 7 केजी नाप सकते हैं। तो इसी प्रकार यही जो 5 बटखरा है जिससे हम लोग चाहे तो 1 से लेकर 121 तक सारे वजन को नाप सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 यानी 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक जहाँ दिया है 33 पे पावर 3 ग्रेटर देन 3 पे पावर 33। ये तो देख के ही समझ आ रहा है कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग 3 को चाहें तो 3 पे पावर 3 पे पावर 11 कर लें तो कहीं ना कहीं ये बन जाएगा 27 पे पावर 11। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 33 पे पावर 3 दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि 27 पे पावर 11 ये तो बहुत बड़ी संख्या होने वाली है, यानी आंसर ऐसा होता है, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। और रहा बात दूसरा, तो ये तो देख के ही समझ आ रहा है कि 3, 3, 3 और यहाँ पर है 3 का क्यूब 27 और 27 का क्यूब करेंगे तो वो भी बहुत बड़ा आएगा। इसका मतलब ये भी गलत है, यानी इसका आंसर होगा ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि x + y + z जो कि 22 है, x, y, y, z और zx का योग 35 है। तो पूछा जा रहा है ये
तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो इसको हम तोड़ते हैं, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो हमको एक्स स्क्वायर 2 बार मिलेगा, यहाँ पर भी एक्स और यहाँ भी एक्स है। तो हम अगर एक साथ सजाएं तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आने वाला है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आने वाला है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार 2y स्क्वायर हो जाएगा, सेम उसी प्रकार 2z स्क्वायर हो जाएगा। बचेगा क्या? तो -2xy -2yz और -2zx, यही बचने वाला है। तो अगर इसमें भी हम 2 को कॉमन ले लें तो क्या देख रहे हैं कि 2 को कॉमन ले लें तो अंदर में बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस, माइनस को हम कॉमन ले रहे हैं, वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये बचने वाला है। अब रहा बात कि मेरे पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, लेकिन है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला हम लगा सकते हैं तुरंत कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, तो 2 को कॉमन लिख के हम लोग लिख देते हैं 2xy माने xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसका मान तो हमको दिया हुआ 35, तो यहाँ 35 रख देते हैं डैट। और यहाँ पर इन तीनों का योग दिया हुआ था 22, 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484, 484 में अगर हम 35 दूनी 70 घटा दें तो क्या मिलने वाला है? 414। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का मान है वो कितना है? तो 414 है। अब यहाँ पर बैठा देंगे 414 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? ये 35 इंटू कितना करना है? 2। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि सब के इकाई अंक अलग अलग है, तो हमको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। 4 यानी 14 में से 5 जाएगा तो 9 और 9 दूनी 18, यानी आंसर आने वाला है 758। चाहे तो पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, वरना हम चाहे तो ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। या तो हम चाहे तो पूरे कैलकुलेशन भी करेंगे तो भी मेरा 758 आएगा, और नहीं तो हम चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं। क्या किए इसमें? तो इसमें हम लोग पहला काम किए, इन तीनों को तोड़ दिए हैं। क्या तोड़े हैं? तो डबल एक्स स्क्वायर डबल वाई स्क्वायर डबल जेड स्क्वायर माइनस 2xy 2, तो इसमें 2 को कॉमन ले लिए हैं, ठीक। अब जो बचा उसमें हमको इसका मान पता था, ये नहीं पता था, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो यहाँ 2 को कॉमन रख के 35 रखे तो 35 दूनी 70 आया, और 70 को अगर हम लोग 784 में माइनस किए तो कहीं ना कहीं 414 आ गया, और यही 414 को यहाँ जब पुट कर दिए तो 414 में अगर 35 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 379 आएगा, और 379 को 2 से गुना करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना? 758 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है कि x सप्ताह, x दिन, x घंटा, x मिनट और x सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे, यानी सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। जैसे x सप्ताह, मान लेते हैं एक सप्ताह की बात हो रहा है, तो अगर एक सप्ताह का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो एक को हम लोग x ही लिख देते हैं, x सप्ताह का बात है। तो x सप्ताह में कितना दिन? 7 दिन। एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। एक घंटा में कितना मिनट? 60। एक मिनट में कितना सेकेंड? 60, यानी ऐसे आया। तो ये तो मेरा केवल इतना सेकेंड को निकाल पाया। अब अगर x दिन का बात करें तो x दिन में कितना हो जाएगा? घंटा 24, कितना सेकेंड? 60, और कितना हो जाएगा? मैंने मिनट 60 और सेकेंड भी 60। अब ये मेरा ये निकल गया। अब बारी है x घंटा का। x घंटा में कितना मिनट? 60, और एक घंटा में कितना सेकेंड हो जाएगा? तो 60, ये मेरा ये आ जाएगा। अब बचा x सेकेंड, तो x सेकेंड हो जाएगा। अब यही सबको अगर हम जोड़ दें तो जोड़ने के बाद क्या हो जाने वाला कि अगर हम इन सबको गुना करते हैं तो लगभग 69 के करीब में आने वाला है। और हम इकाई अंक को भी चाहें या तो सबको गुना ही कर लेते हैं। अगर हम लोग गुना कर करके निकाल लें तो कितना आ जाएगा? पहला बार आएगा 604,800, दूसरा बार आएगा 86,400, तीसरा बार आएगा 3600, और बाद में आएगा केवल x यानी 1, क्योंकि यहाँ भी तो 1 है। ये सबको जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ऑप्शन सी भी दिया गया फंसाने के लिए। अगर इस एक सेकंड को हम इग्नोर कर दें, x सेकंड को, तो ऑटोमेटिक मेरा आंसर सी आ जाएगा, जो कि पूरा गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी, क्योंकि जो सेकंड का बात है वो भी जुटने के कारण आंसर आने वाला है 694861। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम एग्जाम में देखा जाता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कहता है कि एक बल्लेबाज 12वीं पारी में रन की निश्चित औसत थी, अगर 13वीं पारी में वो 96 बना दे तो एवरेज 5 बढ़ जाता है। यानी अगर वो 13 पारी में 5-5 रन बढ़ाना चाहता है तो 13×5 = 65, उसको 65 रन एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा पिछले एवरेज से। तो वो बनाया कितना? 96। तो 96 को अगर 65 में घटा दें तो पुराना एवरेज आ गया 31, और 13वीं पारी के बाद का औसत पूछा है तो 31 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 36। यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
13वीं पारी में वो क्या रन बनाएगा जिससे 5-5 रन बढ़े। तो अगर वो 13वीं पारी में 5-5 रन बढ़ाना चाहता है सभी 13 पारी में, तो 13 पचे 65 रन उसको पिछला एवरेज से एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। तो वो 96 बनाया है तो 65 आता है, तो पुराना एवरेज निकला 31 और नया पूछा है तो 5 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि 1 माइनस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 का मान इसके बराबर होगा। अगर इसमें हमको साइन थीटा कॉस थीटा का बहुत नॉलेज है तो हम लोग बना सकते हैं 1 बाई कॉट का मान हो जाएगा कॉस बटा साइन, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन बटा कॉस का होल स्क्वायर प्लस 1 ऐसे करके। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बनाएंगे बहुत समय लगेगा। इसका एक आसान तरीका क्या है कि हम लोग जानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं ये त्रिकोणमिति जितना भी है सब इसमें फॉलो होता है। तो हम लोग एक सबसे छोटा ट्रिपलेट ले लेते हैं। ट्रिपलेट क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय को जो संतुष्ट करता है। तो सबसे छोटा ट्रिपलेट हो गया 3, 4 और 5। इस हिसाब से हम सबका नंबर याद कर लेते हैं कि साइन थीटा का बात जब भी करेगा तो हम बोलेंगे लंब बटा कर्ण यानी 3/5। कॉस थीटा का जब भी बात करेगा तो हम बात करेंगे 4/5। टेन थीटा का बात जब भी करेगा तो हम बोलेंगे 3/4। सेम उसी प्रकार साइन का उल्टा होता है कॉसेक, जिसका मान बोलेगा तो 5/3। सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा 4/5, यानी उल्टा लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 5/4। और कॉट का बात करेगा तो उल्टा हो जाएगा 4/3। बस यही सब मान को यहाँ रख करके देखेंगे क्या आने वाला है, वही ऑप्शन में ढूंढ लेंगे। कितना आराम से बन जाएगा देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ 1 माइनस कॉट का मान अभी हम क्या बोले तो 4/3 बोले, तो यहाँ रख देते हैं 4/3। और नीचे में 10 का मान 1 माइनस 3/4। तो इसको हम सॉल्व करके होल स्क्वायर करते हैं तो देख क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 में से 4 गया तो हो जाएगा 1 यानी 1/3। और नीचे में हो जाएगा 4 में से 1 गया तो -1 होगा और यहाँ पर 1 और ऊपर चल जाएगा 4। इसका स्क्वायर कर दें और प्लस 1 करना है तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 और 1 तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25/9। अब 25/9 किसका स्क्वायर है, 5/4 का। अब देख सकते हैं 5/4 किसका मान है, तो 5/4 मेरा सेक का मान है। तो हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिया जाए जहां ऊपर में भी साइन थीटा कॉस थीटा हो और आंसर में भी साइन थीटा कॉस थीटा हो, तो यही 3/5, 4/5, 3/4, 5/3, 5/4 और 4/3 मान रख के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक रामबाण है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। इसके बाद क्वेश्चन अगला देखते हैं 58 में। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो किसी अनुपात में 60 रुपये प्रति किलो की चीनी को 42 रुपये प्रति किलो चीनी के साथ मिलाने पर मिश्रण 56 kg के साथ मैंने किलो बेचेंगे तो 12% का लाभ होगा। यानी दो अलग अलग चावल को मिलाकर बेचे 56 में, जिससे हमको लाभ हुआ, यानी एलिगेशन। तो आराम से एक साइड लिखेंगे 60, एक साइड लिखेंगे 42। लेकिन ये दोनों को मिलाकर बेचने पर 56 में लाभ हुआ है, जबकि हमको ये लाभ नहीं, यहाँ पर हमको सीपी लिखना है। यानी 112% बराबर 56 रुपया, तो 100% बराबर कितना, ये निकाल लेंगे। तो ये इससे कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 50 बार में। यानी बिना लाभ का बेचते तो 50 बिकता। अब आराम से घटा देंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, काटेंगे तो आंसर होगा 4:5। यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कभी भी अगर एलिगेशन का क्वेश्चन दिया रहे जहाँ पर दो चीज़ों को मिला करके बेचा जाए तो हमेशा जो तीसरा होगा उसमें लाभ नहीं होना चाहिए, वो हमेशा क्या बोलेंगे, तो वहाँ पर हमेशा सीपी को रखेंगे। इसीलिए हम लोग 112 बराबर 56 तो 100 बराबर एक्स निकाल लिए, जो 50 आया घटा के निकाल लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल पहले ये क्वेश्चन ज़्यादातर झारखंड के कोई भी एग्जाम में लगभग वाला क्वेश्चन देखा नहीं जाता था, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो लगभग लिखा हुआ है। और जहाँ तक है कि 8.33, 9.09 ये सब क्वेश्चन अगर ऐसा है और लगभग में दिया हो, ऑप्शन में बहुत दूरी है 23, 29, 50, 40, यानी हम इसको अप्रॉक्स में बनाएंगे। अन्ना ने कार बन्ना को 30% लाभ पर बेचा। ये रहा अन्ना और ये रहा बन्ना। अन्ना के पास कोई चीज़ था वो 100 रुपया का, वो उसको 20% लाभ यानी 120 में बेचा। बन्ना ने उसको चन्ना को बेचा है कितना में, तो 10% लाभ में। तो 120 का 10% निकालेंगे तो 12 रुपया यानी 132 रुपये में बेचा। और चन्ना ने इस पे 9.09, तो 9.09 को हम लोग 9% समझेंगे, हानि पर बेचा। किसको बेचा है, तो मन्ना को। मन्ना को बेचा है 132 का 9% हानि, मतलब 91% में। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो अप्रॉक्स में निकालेंगे कितना आने वाला है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे कितना आने वाला है। तो ये सॉल्व करने के बाद लगभग 120.12 आने वाला है, यानी 120। अब 120 पे वो 10% खर्चा किया,
तो अगर 120 का सामान में 10% खर्चा करें तो 120 का 110% निकालेंगे तो इसके लिए हो जाएगा 132। अब 132 रुपया उसके लिए हो गया था, किसके लिए? मन्ना के लिए। फिर मन्ना क्या कर रहा है कि अन्ना को बेच दिया 8.33 में, तो हम लोग क्या करेंगे कि 132 का 108% निकाल लेंगे, 8.33 ने निकाल के केवल 8 निकालेंगे। जब इसको हम लोग निकालते हैं तो ये लगभग लगभग कितना आने वाला है? तो ये लगभग में आने वाला है 142.56। यानी कहीं ना कहीं जब अन्ना खरीदा था तो 100 रुपया दाम था उसके पास, लेकिन लास्ट में जब वो खरीद रहा है तो 142.56 है। तो हम देख सकते हैं कि लगभग 42% का लाभ है। तो कौन ऑप्शन 42% के आसपास है? तो ऑप्शन नंबर डी। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसको अगर हम पूरा प्रोसेस से बनाने जाएंगे ना तो श्योर है मेरा टाइम चला जाएगा, हम नहीं बना पाएंगे। इसीलिए हम क्या किए कि 9.09 को 9% ले लिए और 8.33 को 8 ले लिए, ठीक है, या फिर 8.3 भी ले सकते हैं, बट इतना ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो उसी हिसाब से हम बनाएं कि अन्ना के पास 100 रुपये का चीज़ था, वो बन्ना को 20% लाभ पर बेचा, ये इसको 10% लाभ पर बेचा है, फिर ये जो है अगला को जो बेचा है वो लॉस पे बेचा है। कैसे लॉस पे बेचा है? तो 9% लॉस पे। और जब मन्ना इसको खरीदा है तो उस पर खर्चा किया है 10%। अब मन्ना के पास हो गया 132 का सामान और ये फिर वापस से अन्ना को बेच रहा है 8% लाभ पर, जो हो गया 142.56। तो इसीलिए मेरा अप्रॉक्स आंसर हो जाएगा इसमें 40%, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में कहता है कि एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है तो बची हुई सामग्री से घन के कितना परसेंटेज है? परसेंटेज का बात उठ रहा है। यानी एक घन है, घन मतलब क्या होता है? तो एक 3D पिक्चर जो वर्ग के आकार का रहेगा, कुछ इस प्रकार का ये घन है। अब इस घन में से हमको एक बेलन काटना है, इस घन में से हमको क्या काटना है? एक बेलन को काट के अलग करना है, जो कि सबसे बड़ा, जितना बड़ा से बड़ा बेलन हो सकता है, कुछ इस प्रकार का बेलन को हमको काट के निकालना है। अब काट के निकालने के बाद जो बचा हुआ है उसका परसेंटेज पूछा है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में अब हो सकता है दिक्कत कि अगर हम x करके बनाएंगे तो लंबा चौड़ा जा सकता है। हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि बेलन का आयतन में पाई लगेगा, पाई का मान 22/7, तो हम चाहेंगे कि कोई 7 का मल्टीपल ही नंबर मान लें। मेरा मन हुआ कि हम इसकी भुजा को 7 मान लें। तो बताओ घन का आयतन कितना होगा? तो 7 का क्यूब 343, ये हो गया घन का आयतन। अब रहा बात, ये जो बेलन है इसका आयतन क्या होगा? तो पाई क्या होता है घन का, सॉरी बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² h। पाई r का मान लेंगे 7/2, क्योंकि अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ 7 है तो हाफ कितना होगा? 7/2, 7/2, और h तो अभी भी मेरा 7 ही होगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब बचा क्या? तो 7 × 49 × 11/2। अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे तो 99 और 44 यानी 5 डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आ जाएगा 269.5। तो अब हम देख सकते हैं कि ये था घन का आयतन और ये है बेलन का आयतन। तो घन से बेलन का आयतन को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि बचाव भाग का पूछा है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 13 9 4 73.5। अब यही परसेंटेज पूछा है कि बताओ 73.5 जो घन था 343 का कितना परसेंट है? यही मेरा क्वेश्चन है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो 7 3 5 0, एक 0 कट जाएगा, इतना बटा 343। अब इसको अप्रॉक्स में अगर भाग देना शुरू करेंगे तो 343 को भाग देंगे 7350 से, तो 2 बार में कटेगा 686। अब ये घटाने के बाद आ जाएगा 9 4 और इसके बाद 0, फिर एक बार में। तो देख सकते हैं लगभग मेरा आंसर आने वाला 21%, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 21%, क्योंकि निकटवर्ती पूर्णांक पूछा है इसलिए इसका आंसर होगा 21%। अब इसको हम x करके बनाते हैं, टफ होता है, इसलिए हम क्या किए? भुजा को x मान लिए, 7 मान लिए। क्यों 7 माने? जिससे मेरा पाई से कटे, क्या कि इसका आयतन में पाई आने वाला है। तो हम इसका 7 का क्यूब निकालें, जो कि घन का आयतन होता है 1 क्यूब। 7 का क्यूब 343, और घन का जब आयतन निकाले तो मेरा r हो गया हाफ और h हो गया मेरा 7। बस इसको सॉल्व किए तो आया मेरा 269.5, माइनस करने पाया 73.5। यही कितना परसेंट है घन का? तो इसको ऊपर, घन को नीचे, गुना 100 कर दिए तो आंसर है 21%। इसके बाद क्वेश्चन है 61। पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था सीजल का, उसके मुकाबले तो पेपर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही मैथ में टफ दिया गया है, क्योंकि पिछला बार जो दिया गया था बहुत ही ज़्यादा इजी था।
इस बार तो लग रहा है क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम भी लगने वाला है, जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा और जल्दी बना सकता है। अब अगला क्वेश्चन 11 में कि यदि एक शंकु की आधार की त्रिज्या को दुगना कर दे, मान लेते हैं एक का त्रिज्या था 1 और एक का त्रिज्या को कर दिए दुगना, यानी ये था r और ये है r। तो बोल रहा है कि जो पुराने शंकु, जो नया शंकु है मूल शंकु का 1/3 हो जाएगा, माने 3 गुना हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो था पाई r स्क्वायर h, वो अगर 1 रहेगा तो पाई कैपिटल R कैपिटल H ये 3 हो जाएगा। तो h का पूछा है, सिंपल सा बात हम लिख देंगे पाई r स्क्वायर h बटा पाई कैपिटल R स्क्वायर h। ये अगर 1 था तो यह 3, पाई पाई मेरा कट गया, पहले r मेरा 1 था, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और नीचे में 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब यही दोनों का अनुपात पूछा है, तो ये क्रॉस करेगा तो h बटा कैपिटल H बराबर हो जाएगा 4/3, यानी पुराने वाले का h अगर 4 था तो नया वाले का 3 है, तो यही मेरा आंसर होगा 4:3। क्या किए तो पहले वाले का रेडियस 1 और अब वाले का रेडियस डबल है तो डबल कर दिए दुगना, और पहले वाले का आयतन अगर 1 था तो अब है 3 गुना, तो दोनों का आयतन का अनुपात मिला करके बैठा दिए, h बटा h आया 4/3। एक ही ऑप्शन है, उल्टा भी रहेगा तो कोई यहाँ दिक्कत नहीं होने वाला था, बट ये आंसर आएगा राइट सही में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 62। 62 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको बनाने जाएंगे ना, प्रोसेस से बहुत टफ हो जाएगा। इतना रुपया, इतना रेट एक निश्चित समय में इतना हो जाती है, मतलब 8,400 दिए थे, इतना का रेट से इतना हो गया, तो इतना रुपया समान दर समान समय में कितना होगा। सिंपल सा बात है कि SI जो होता है वो समानुपाती होता है PR/T का। जैसे जैसे P बढ़ेगा वैसे वैसे SI बढ़ेगा, R बढ़ेगा SI बढ़ेगा, T बढ़ेगा SI बढ़ेगा। तो अगर मेरा दर और समय कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो क्या हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि जो मेरा साधारण ब्याज है वो डायरेक्ट डिपेंड करेगा प्रिंसिपल पे, यानी साधारण ब्याज प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा। यानी अगर हम किसी को 8,400 दिए थे तो बदले में हमको ब्याज कितना दिया, तो 8,400 में 11,046 को घटा देंगे, तो देखेंगे 11,046 में अगर हम 8,400 माइनस कर दें तो हो जाएगा 2646। तो जिसको हम 8,400 दिए थे वो हमको दे रहा है 2646। तो अब अगर हम उसको 9,600 देंगे तब कितना देगा, x देगा। ये और ये कट गया, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 7 से काटेंगे तो 7 21 और 7 सत्ते 49, 7 अठी 56। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 24 और लास्ट का इकाई में यही है, तो आंसर हो जाएगा 3,024 रुपया। यही इसका आंसर हो जाएगा। सबसे शॉर्टकट तरीका, जब मेरा रेट और टाइम दोनों कांस्टेंट है तो डायरेक्ट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SI होगा, यानी P बढ़ेगा तो SI बढ़ेगा। तो जब 8,400 था तो ब्याज 2646 लगा, तो 9,600 है तो ब्याज x लगेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 63 कि यदि दो संख्या का HCF 21 है, LCM HCF कितना गुना है। सिंपल सा बात है कि जो HCF है मैंने LCM है वो HCF का 221 गुना है। तो बोला जा रहा है कि अगर एक संख्या 200-300 के बीच है तो बताइए दोनों अंकों का योग कितना होगा। SI माने कि HCF LCM में एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि जब भी दो संख्या मानना रहता है तो हम लोग XA और XB मानते हैं। इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो कौन है, X। उसी X को हम लोग बोलते हैं HCF। और जब इन दोनों का LCM निकालेंगे तो मिलेगा हमको LCM, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो XAB। बस इसके सहारे देखो हम LCM को जहाँ क्या लिख सकते हैं XAB, ये 221 और HCF को X, ये और ये मेरा कट गया, तो मेरा AB का मान जो कि एक को प्राइम नंबर है 221 है, तो ये किसका मल्टीपल होगा। तो जब इसको हम तोड़ना शुरू करें 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 13, 13 एकम 13, 9 एक 13 7 91, यानी 13 से ये कट रहा है कितना बार में, 17 बार में। तो हम समझ गए A का मान अगर 13 है तो B का मान मेरा 17 है। और हम लोग संख्या को X से XB बोलते हैं, तो X से गुना कर देते हैं। X कितना है मेरा, यानी HCF कितना है मेरा 21, तो ये हो गया मेरा दोनों संख्या। तो ये हो जाएगा 13 एकम 13, 13 26 और 1 27, और ये हो जाएगा 17 एकम 17, 17 34 और 1 35। तो बोला था एक संख्या 200 और 300 के बीच है, तो ये संख्या 200-300 के बीच है, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग जोड़ देंगे, 7 3 10 और 5 15, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन 14 नंबर
त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज है जिसमें पी क्यू आर, यह है पी, यह है क्यू, यह है आर। आई इस त्रिभुज का अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र मतलब बीचों बीच में, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर क्यू आई आर ये दिया हुआ 107, तो ये बताना है। अगर ये सर्किल रहता तब तो ये इसका हाफ हो जाता, 107 का आधा यहाँ बैठा देते हैं, बट ये सर्किल तो है नहीं, ये त्रिभुज है। तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से ये दोनों का मान निकाल लेंगे। तो अगर इस ट्रायंगल में अगर ये 107 है तो 180 में 107 माइनस कर देते हैं, तो बचेगा कितना, 73। अब ये दोनों कोण अगर 73 है तो ये पूरा दोनों को लेंगे तो इसको डबल कर देंगे, कहीं ना कहीं ये दोनों को हाफ हो जा रहा है, केंद्र पे काट रहा है ना, तो ये हाफ हो जाएगा। तो 73 को डबल कर दें तो ये हो जाएगा 146, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों जोड़कर 146 है। तो अगर 180 में 146 को माइनस कर दें तो मेरा आंसर आ जाएगा 34, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ही दिमाग लगाना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि एक वृत्त में ए बी और सी डी दो जीवा हैं, ए बी और सी डी दो जीवा हैं, ए बी और सी डी को बढ़ाने पर पी पे मिलता है। अच्छा, मिलना है तो कुछ इस प्रकार का फिगर बनाएंगे, ए बी सी डी ये दोनों को बढ़ाएं तो कहाँ मिल रहा है, पी पे, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है अच्छा सी डी ने डी सी दिया है, तो नामकरण गलती नहीं करना है। अगर डी सी दिया है तो इस जगह पर हम डी लिखेंगे और इस जगह पे सी लिखेंगे। सी डी बोलता तब सी डी लिखते, लेकिन अगर डी सी बोला तो ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर पी सी, पी और सी मेरा 5.6 है, पी बी 6.3 है, ए बी 7.7 है, तो ये डी सी पूछ रहा है, यानी सी डी पूछ रहा है। तो हम समझ गए ऐसा जब भी कोई दो क्या बोलेंगे उसको, स्पर्श रेखा एक दूसरे को काटती है तो इसमें एक फॉर्मूला बनता है। क्या है फॉर्मूला की पी बी, ध्यान समझेंगे कि ये बटा पूरा, पूरा मतलब पी ए बराबर सेम यहाँ भी पी सी गुना पूरा पी डी। तो हम देख सकते हैं पी बी मेरा दिया हुआ 6.3, पी ए क्या हो जाएगा, तो 7.7 में 6.3 जोड़ेंगे तो 7 और 7 14 हो जाएगा। और यहाँ पर आ बात पी सी, तो ये 5.6 और ये पूरा को हम लोग मान लेते हैं x। ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 4 से काटेंगे तो सॉरी 14 से काटेंगे 4 बार में, और इससे इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, ठीक है 15.75। अब 15.75 में 5.6 माइनस कर देंगे, 15.75 में 5.6 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 5101, यानी 10.15 आंसर होगा। 10.15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमेशा अगर ऐसा दिया रहे और ऐसे टच किया रहे ए बी सी डी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी गुना पूरा बी डी, ये फॉर्मूला बनेगा। ये हो सकता है कि कोई और एग्जाम में पूछ सकता है अगले दिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस से दो टावर पी और क्यू के पाद बिंदु ठीक मध्य बिंदु पर है, यानी पी और क्यू दो टावर है जिसका बिंदु है और उन्नयन कोण 30 और 60 है, यानी टावर अलग अलग है, तभी तो ऊंचाई पूछ रहा है। एगो टावर पी है, एगो टावर क्यू है, कौन बड़ा है हमको नहीं पता, इसलिए अभी हम ऐसे बना दिए। और इन दोनों का जो पाद बिंदु यहाँ से कोण बन रहा है वो दोनों का जो दिया हुआ सेम डिस्टेंस है। सेम डिस्टेंस का मतलब हुआ कि अगर यहाँ मेरा x है तो ये भी मेरा x होगा। ये कोण अगर मेरा 60 डिग्री है तो ये कोण मेरा 30 डिग्री है। तो 30 वाला का नाम था P, अच्छा हम उल्टा लिख दिया तो हम उल्टा चेंज कर लेते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा मेरा 60। अब अगर ये मेरा P है तो ये मेरा Q है, दोनों के हाइट का अनुपात पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि लंब और आधार के लिए हमको टेन थीटा की जरूरत पड़ता है, और टेन 30 का मान होता है 1/√3, यानी अगर ये मेरा 1 है तो ये नीचे वाला होगा √3। और यहाँ 60 का बात करा, टेन 60 का मान होता है ये √3, तो अगर ये √3 है तो ये कितना होगा 1। ये दोनों बराबर है तो क्या हम लोग अनुपात से जा सकते हैं, जैसे P बीच वाला x और Q, जब P का मान 1 था तो Q का मान 3 था, जब फिर P का मान जब 1 था तो x का मान √3 था, और जब x का मान 1 आया तो q का मान √3 आया। अनुपात से जाएंगे तो 1 एकम 1 √3 और √3 हो जाएगा 3। तो p और q का अनुपात पूछा है तो p का हो जाएगा 1:3, ये 1 रहेगा तो ये कितना होगा 3, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1:3 इसका राइट आंसर होगा।
इसके बाद है 67 कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलाकार बर्तन पानी से भरा है, इतना लीटर पानी निकाल दिया जाए तो बर्तन में पानी का स्तर कितना गिरावट आएगा। यानी पहले एक बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ था, कुछ पानी निकाला जिस कारण से कुछ गिरावट आई, कितना गिरावट आई क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि पहले का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, और बाद में पानी निकाला है तो पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। यहाँ से यहाँ मेरा ये एच है और ये बड़ा वाला कैपिटल एच है। जो निकाला है पानी दोनों में घटा करके तो वो लीटर में दिया हुआ, जबकि आंसर मेरा जो सब है सॉरी त्रिज्या जो है मेरा मीटर में है, तो पहले लीटर को मीटर क्यूब में बदलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो अगर इसको हम 1000 से भाग दे दें तो मेरा मीटर क्यूब आ जाएगा 15.4 मीटर क्यूब। अब आराम से दोनों में पाई है, पाई को कॉमन ले लेते हैं, दोनों का आर भी कॉमन आ जाएगा तो बचेगा ब्रैकेट में एच माइनस एच। यही तो हमसे पूछा है कि एच माइनस एच ये वाला का गिरावट कितना आया, बस यही तो निकालना है। अब मेरे पास सब है, एच माइनस एच बराबर हो जाएगा 15.4 अब बट्टा में 22 ऊपर में 7, पाई का मान, आर का मान कितना है 3.5 गुना 3.5। बस इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। ये और ये हटेगा तो ऊपर में 100, ये से कट जाएगा 5 बार में, ये से कट जाएगा 20 बार में, ये से कट जाएगा 4, ये हो जाएगा 7। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10, ये से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 22 भी कट गया। तो ऊपर में बचा क्या, तो ऊपर में बचा 4, नीचे बचा 10। अब ये मेरा मीटर में आ रहा है, आंसर सेंटीमीटर है तो 100 से गुना कर दो, 1 शून्य कट गया तो आंसर होगा 40 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी पानी के स्तर में कमी आ रहा है तो पहले भी वो बेलन ही था, जब वो ऊपर पानी तक भरा हुआ तब भी वो बेलन है, पानी गिर गया तब भी बेलन है। तो पहले का आयतन में अब का आयतन को घटाएं तो मेरा कितना पानी निकला वो देख लिए, तो आंसर हो गया मेरा। अगला क्वेश्चन है 68 यानी कि 18 क्वेश्चन, 18वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चला तो 10 मिनट देरी से पहुंचा, 24 का स्पीड चला तो 18 मिनट देरी से पहुंचा, दोनों बार देरी है। अगर डिस्टेंस को चेंज करने के कारण चाल को चेंज करने के कारण समय में अंतर आ रहा है तो एक आराम से फॉर्मूला हो जाएगा डी बराबर S1 इंटू S2 बटा S2 माइनस S1 इंटू टाइम डिफरेंस। पहले चाल था 30, अब चाल है 24 और डिफरेंस करेंगे तो 6 है और दोनों में देरी है। पहले वो देर हो रहा था 18 मिनट, अब हो रहा है 10 मिनट, तो ये दोनों के समय अंतराल में कितना का अंतर है 8 मिनट का, तो 8 बटा 60। अब इसी को सॉल्व कर लेते कितना आने वाला है, ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 12 बार में, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, तो हम कह सकते हैं जो दूरी है वो कितना है 16 किलोमीटर, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, एक समूह के लोग 4 दिन में एक काम करने का फैसला करते हैं। चूंकि हर दिन 20 आदमी बाहर जाते हैं तो इस क्रम में 7वां दिन में काम पूरा हुआ, तो शुरुआत में कितना आदमी है, यानी 7 दिन काम चला, हर दिन 20 लोग गया है, तो यानी लास्ट में 20 आदमी ही बचा होगा। अगर लास्ट दिन 20 आदमी है तो उससे पहले दिन कितना रहा होगा 40, उससे पहले दिन कितना रहा होगा 60, उससे पहले दिन कितना रहा होगा 80, उससे पहले कितना रहा होगा, तो उससे पहले रहा होगा 100, और उससे पहले कितना रहा 120, उससे पहले इतना। तो ये 7 डे 6 डे 5 डे 4 3 2 1, यानी शुरुआत में जब काम लगाया था तो कितना लोग आए थे 140 लोग। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा कि 140 लोग काम करना शुरू किए थे, हर दिन 20-20 लोग 20-20 लोग 20-20 लोग जाते गए, तो 7वें दिन में काम पूरी तरह से क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि हर दिन एक आम विक्रेता अपने आधे स्टॉक बेचता है और 10% स्टॉक रात में खराब हो जाती है। 1983 आम 3 रात में सड़ गए तो उसने पहले दिन कितने शुरुआत में, मैंने पहला दिन उसके पास कितना था, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था दिया है, इसको समझना पड़ेगा कि उसके पास जितना भी था उसका आधा वो बेचा, जो बचा उसका 10% खराब, फिर जो बेचा उसका आधा बेचा, फिर 10% खराब, फिर बेचा आधा बचा, आधा बेचा, फिर 10% खराब, और सब खराब वाला का संख्या 1983। अब ये क्वेश्चन सच में इसको थोड़ा सा ऐसे समझेंगे कि मान लेते टोटल उसके पास शुरुआत में x था, तो शुरुआत दिन वो कितना बेचा हाफ, तो बचा कितना हाफ, अगर हाफ बेचा तो हाफ बचा भी होगा, 10% खराब हो गया यानी 10 बटा 100, 10% इतना ही हुआ, यानी खराब की संख्या हो गई x बटा 20। ये हो गया पहला दिन खराब। ठीक, अगर ये पहला दिन खराब है तो दूसरा दिन के लिए बचा कितना था, तो हाफ में से अगर 10% खराब था तो बचा था 90%, 90% मतलब 9 बटा 10, फिर इसका वो हाफ बेचा और फिर इसका 10% हो गया खराब,
यानी अगला दिन जो खराब हुआ वो कितना हुआ है, इतना। अब फिर क्या हुआ कि अगला दिन फिर जो बचा है इतना का 9/10 का हाफ का 10% खराब हुआ तो बचा कितना 90%। फिर इसका वो हाफ बेचा और 10% हो गया खराब, तो कितना हो गया देख लेते हैं। तो हो जाएगा 9 नमा 81x और नीचे में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 शून्य इतना। यही तीनों है जो खराब है, जिसकी संख्या 1983 है। जोड़ते हैं तो 20, 400 और 8000 कैल्शियम हो जाएगा 8000। 20 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 400, यानी 400x। 9 से काटेंगे, सॉरी 400 से काटेंगे तो हो जाएगा 20, यानी 9 दूनी 18, 180। और अगर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 81x। अब इसी को हम लोग जोड़ के देख लेते कितना आएगा। 1, 8, 8, 16, 6, 661/8000। और यही मेरा किसके बराबर है, तो यही मेरा बराबर है 1983 का। अब ये नंबर देख के समझ आ रहा होगा, ये इससे कटेगा 3 बार में, तो x बराबर 8 है 24। तो हम कह सकते हैं जो शुरुआत में वो आम की संख्या थी वो कितनी थी 24,000। ऑप्शन नंबर बी। इस सेट में 3-4 क्वेश्चन बहुत लेंदी है, अगर फास्ट नहीं बनाएंगे तो टाइम नहीं बचने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग को एनालिसिस बहुत पसंद आया होगा आशा करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद।